दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और इस प्रोसेस के द्वारा आप अपने घर में ही अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं ही बना सकते हैं। इसलिए यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आप लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनवाने चाह रहे हैं, तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले आयुष्मान भारत की वेबसाइट में लॉगिन होना पड़ेगा और लॉगिन होने के बाद ही हम आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आयुष्मान भारत की वेबसाइट में लॉगिन होते हैं। आयुष्मान भारत की वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए हम किसी भी ब्राउज़र में setu.pmjay.gov.in लिख करके सर्च करेंगे। सबसे पहली जो वेबसाइट आती है इस पर क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं तब इस वेबसाइट का होम पेज ओपन होता है और इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्ट भी उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट के होम पेज में सबसे ऊपर हमें रजिस्टर या साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है और नया पेज ओपन होने पर यहाँ पर कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेफ्ट साइड में इफ और यहाँ पर ब्लू कलर में यानी नीले कलर में क्लिक हियर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक कर देते हैं तब यहाँ पर हमें एक नया पेज ओपन होता है और इस पेज में अपनी सारी डिटेल हमें फिल करनी होती हैं, सारी डिटेल हमें भरनी होती हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तब नीचे लिख कर आता है यूजर हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि ये यूजर सक्सेसफुली बन चुका है। और इसके बाद ऊपर दाहिनी तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में साइन इन पर सेल्फ यूजर में जाएंगे और जो मोबाइल नंबर हमने वहाँ पर इंटर किया है उसको लिखेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल में एक OTP आएगा और OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद में साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जब हम साइन इन पर क्लिक कर देते हैं तब यहाँ पर हमारी सारी डिटेल सामने आ जाती है। जो इसके बाद नीचे आधार नंबर लिखना होगा, तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर लिख देंगे। इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं किस तरीके से आप अपनी eKYC कर पाएंगे। तो पहली है OTP, दूसरा है फिंगर। यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और उस मोबाइल नंबर से आप OTP पा सकते हैं तो आप OTP पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जब हम OTP पर क्लिक कर देते हैं तब हमारे पास एक OTP आता है और OTP आने के बाद में और यहाँ पर हम OTP लिख देंगे और OTP लिखने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जब हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं तब आगे का पेज ओपन होता है और यहाँ पर आधार की पूरी डिटेल सामने आ जाती है। इसके बाद में एक कैप्चा लिख करके आता है और इस कैप्चा को हम लिख देंगे और कैप्चा लिखने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद में हम देखेंगे कि किसी लेबर कार्ड का नाम किस तरह से सर्च करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम साइन इन पर जाएंगे और यहाँ पर सेल्फ यूजर पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जब हम साइन इन पर क्लिक कर देते हैं तब इस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम दिखाई दे रही हैं और इसी पर हम नाम सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद में स्कीम सिलेक्ट करेंगे। स्कीम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर BOCW का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो इस कॉलम में BOCW लिखा हुआ है, तो इस कॉलम में अधिकतर लोग लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालना है। राशन कार्ड नंबर लिखने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर शो होने लगता है जिसके नाम लेबर कार्ड बना हुआ होता है। इसके अलावा लेबर कार्ड के पारिवारिक विवरण में जिन जिन लोगों का भी नाम लिखा हुआ है उन सभी लोगों का नाम यहाँ पर शो होने लगता है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान देने लायक है कि केवल
उन्हीं लोगों का नाम यहाँ पर शो होगा जिनका नाम लेबर कार्ड की फैमिली डिटेल में होगा। इसका राशन कार्ड की फैमिली डिटेल से कोई लेना देना नहीं है। जब आपने अपना नाम सर्च कर लिया है तो यहाँ पर हमें 2 नाम दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें श्रमिक का आयुष्मान कार्ड बनाना है जिसके नाम से लेबर कार्ड बना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रमिक के नाम के सामने सबसे लास्ट में दाहिनी तरफ व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तब एक नया पेज ओपन होता है और इस पेज में श्रमिक की कुछ डिटेल सामने होती हैं, जैसे श्रमिक का नाम, श्रमिक की जन्म तिथि। लेकिन इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तब एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पर हमें फिर से श्रमिक का नाम, श्रमिक की सभी डिटेल भरनी होती हैं और ये सभी डिटेल आधार कार्ड के अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे श्रमिक का जो भी नाम है उसकी सभी स्पेलिंग आधार कार्ड के अनुसार ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम श्रमिक का नाम लिखेंगे और श्रमिक का नाम लिखने के बाद में गार्जियंस का नाम लिखेंगे। गार्जियंस का नाम लिखने के बाद में श्रमिक का जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद श्रमिक की जन्म तिथि लिखेंगे। श्रमिक की जन्म तिथि लिखने के बाद में मोबाइल नंबर लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, टाउन सिलेक्ट करेंगे और वार्ड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे के कॉलम में एड्रेस लिखना है, यानी कि यहाँ श्रमिक का पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना है। जब हम ये सभी चीज़ें लिख लेते हैं तो उसके बाद में नीचे चलने पर हमें आधार नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर लिख देंगे और आधार नंबर लिखने के बाद में हमें इस आधार का एथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर एथेंटिकेशन के कई ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से पहला है OTP, दूसरा है फिंगर। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और उस मोबाइल नंबर की OTP आप प्राप्त कर सकते हैं तो आप OTP का ऑप्शन चुन सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है या फिर वो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है जिससे आप OTP नहीं ले सकते हैं तो आप फिंगर के ऑप्शन से अपनी KYC कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर OTP के ऑप्शन से KYC करेंगे। तो OTP पर सिलेक्ट करने के बाद में गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जब हम गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं तब हमारे मोबाइल में एक OTP आता है और OTP को लिखने के बाद में हम वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद में जो पेज ओपन होता है उसमें श्रमिक का पूरी डिटेल जो भी आपने भरी हुई है वो सारी सामने आ जाती है। यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि कुछ गलत है तो आप वापस जा कर के उसको सही कर सकते हैं। यदि सब चीज़ें सही हैं तब नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड को लिखेंगे और लिखने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और कुछ दिनों बाद में ये वेरीफाई हो जाता है और जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।